हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में जो इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चन सीबीटी बेस्ड जो आपके पेपर होते हैं उसमें किस तरीके के ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्टिव्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, मैंने एक कॉम्बिनेशन लाया है पार्ट 1 में। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ नॉच इज़ यूज फॉर मेकिंग अ मेटल ट्रे विथ 90 डिग्री बेंड एंड एन इनसाइड फ्लेंज। 90 अंश मोड़ और अंदर से निकले हुए किनारों के साथ धातु ट्रे बनाने के लिए किस प्रकार की नॉच का उपयोग किया जाता है। जिसके ऑप्शंस है वी नॉच, स्लांट नॉच, स्क्वायर नॉच और स्ट्रेट नॉच। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी नॉच। ओके, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विच लॉ स्टेट दैट इन क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट द अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू द सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स। कौन सा नियम कहता है कि बंद विद्युत परिपथ में लगाया गया वोल्टेज पात के योग के बराबर होता है। जिसके ऑप्शंस है ओम्स लॉ, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और किरचॉफ्स सेकंड लॉ। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। याद रखेंगे। व्हाट इज द काउज फॉर कोल्ड सोल्डर डिफेक्ट इन द सोल्डरिंग। सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का कारण क्या है। जिसके ऑप्शंस है एक्सेसिव हीटिंग, इनसफिशिएंट हीटिंग, इनकरेक्ट यूज ऑफ सोल्डर और हाई वोल्टेज सोल्डरिंग आयरन। जिसका सही आंसर हो जाएगा इनसफिशिएंट हीटिंग। याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, विच टाइप ऑफ स्टेक इज यूज फॉर शार्प बेंड इन शीट मेटल। शीट मेटल में तेज मोड़ हेतु किस प्रकार के स्टेक का उपयोग किया जाता है। जिसके ऑप्शंस है स्क्वायर स्टेक, हैचेट स्टेक, ब्लो हॉर्न स्टेक और बेबल एज स्क्वायर स्टेक। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैचेट स्टेक। ओके, परमियंस की इकाई क्या है। जिसके ऑप्शंस है एम्पियर टर्न्स, वेबर पर एम्पियर टर्न्स पर वेबर और वेबर पर स्क्वायर मीटर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेबर पर एम्पियर टर्न्स। याद रखेंगे। फॉर्म ऑफ बीआईएस का पूर्ण रूप क्या है। जिसके ऑप्शंस है बोर्ड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर इन कैपेसिटर। संधारित्र में पराविद्युत कुचालक का क्या कार्य होता है। जिसके ऑप्शन है इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ कैपेसिटेंस, प्रिवेंट्स एनी करंट फ्लो बिटवीन प्लेट्स, प्रोटेक्ट फ्रॉम शॉर्ट सर्किट बिटवीन प्लेट्स, हेल्प टू होल्ड द चार्ज इन कैपेसिटर फॉर लॉन्ग पीरियड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रिवेंट्स एनी करंट फ्लो बिटवीन द प्लेट्स। ओके, what is the current capacity of 60 ampere cable if it is protected by coarse access current protection। 16 एम्पियर केबल की धारा क्षमता क्या होगी यदि वह अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा द्वारा सुरक्षित रहती है। जिसके ऑप्शन है 11 एम्पियर, 13 एम्पियर, 15 एम्पियर, 18 एम्पियर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 एम्पियर। याद रखो। फॉर्म फैक्टर कैलकुलेट करने का क्या सूत्र होता है। जिसके ऑप्शन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रभावी मान बटे औसत मान। ओके, मटेरियल इज पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। जिसके ऑप्शन है फ्लीट, वायरिंग, कॉपर, बिस्मथ और ग्रेफाइट। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉपर। रजिस्टर इज यूज फॉर आर्क क्विंचिंग प्रोटेक्शन इन सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकरों में आर्क शमन सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोध का उपयोग किया जाता है। जिसके ऑप्शन है वेरिस्टर, सेंसिस्टर, थर्मिस्टर और लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेरिस्टर। याद रखेंगे। सर्किट ब्रेकरों में इसका रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इफ ओपन सर्किट फॉल्ट अकर्स। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का क्या प्रभाव होगा अगर यह ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस है इट विल नॉट फंक्शन, इट विल बस्ट एट वंस, इट विल बिकम लीकी और इट विल फंक्शन नॉर्मली। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इट विल नॉट फंक्शन। ओके, फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ टेनन शॉ। एक टेनन नारी के कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का प्रयोग किया जाता है, किस फाइल का प्रयोग किया जाता है। जिसके ऑप्शन है स्क्वायर फाइल, ऑप्शन बी राउंड फाइल, ट्रायंगुलर फाइल और हाफ राउंड फाइल। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार फाइल या ट्रायंगुलर फाइल। याद रखें। वेस्ट सेव लॉट्स ऑफ एनर्जी। कौन सा निपटान विधि है जो बहुत सारी ऊर्जा को बचाती है। जिसके ऑप्शन है लैंडफिल, रिसाइकलिंग, इंसिनरेशन और कंपोस्टिंग। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिसाइकलिंग। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन यूनिट कंज्यूम्ड बाय 500 वाट लैम्प फॉर 5 आवर्स। 500 वाट के लैम्प को 5 घंटे जलाने पर विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में निकालिए। जिसके ऑप्शन है 0.5 यूनिट, 1 यूनिट, 1.5 यूनिट और 2.5 यूनिट। जैसा कि आप जान रहे हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁵ kWh। लेकिन यहाँ पर सिंपली आपको वॉटेज की वैल्यू गिवन है। ठीक है, वॉटेज की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, तो 500 वाट को 5 से मल्टीप्लाई करके यहाँ आपको 1000 से डिवाइड करना है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है 2.5 यूनिट। ठीक है, ऑप्शन डी।
इन विच कंडीशन रेजोनेंस विल अकर इन आरएलसी सीरीज सर्किट। आरएलसी सीरीज सर्किट में अनुनाद की स्थिति पर क्या होता है, जिसके ऑप्शन है इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू 0, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस इज लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अनुनाद की स्थिति या रेजोनेंस का कंडीशन हम जानते हैं, इसमें क्या होता है कि एक्सएल की वैल्यू जो है एक्सी के इक्वल होती है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, हाउ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कैन बी इंक्रीज्ड इन एसी सीरीज सर्किट। एसी सीरीज परिपथ में अनुनाद आवृत्ति को कैसे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, जिसके ऑप्शन है इंक्रीजिंग द इंडक्टिव वैल्यू, रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू, इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस वैल्यू और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। याद रखेंगे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है अनुनाद की स्थिति के टाइम पे, ये होता है 1/2π√LC, ठीक है, याद रखिए। यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम करने पर हमारे पास यहाँ पर अनुनाद फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ाया जा सकता है। एक्स इन द BH कर्व, BH कर्व यहाँ पे सो है, ठीक है। यहाँ पर ये H की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, यहाँ पर X से जो इंडिकेट किया गया है, ठीक है, उसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, बतानी है, और इसके ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ये क्या एक्स जो है क्या चीज़ है, ये है कोरोसिविटी, सैचुरेशन पॉइंट, मैग्नेटाइजिंग फोर्स और रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। ये BH कर्व को पढ़ के जाइएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसमें डिफरेंट टर्म्स भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये एक्स को हम लोग बोलते हैं कोरेसिविटी। ओके, इसका ऑप्शन जो है ए, इसका सही। हमारा अगला प्रश्न है विच टाइप ऑफ सोल्डिंग मेथड इज यूज्ड फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क। सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऑप्शन है डीप सोल्डिंग, सोल्डिंग विद फ्लेम, सोल्डिंग विद सोल्डिंग गन या सोल्डिंग विद सोल्डिंग आयरन, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोल्डिंग विद सोल्डिंग गन। याद रखेंगे हम कौन से कार्य के लिए यूज़ कर रहे हैं इसको, सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग वर्क के लिए। दिस टाइप ऑफ कर्व कटिंग हैंड शॉ इज यूज्ड फॉर इंटरनल कटिंग इन वुड। लकड़ी की आंतरिक कटिंग के लिए किस प्रकार के वक्र कटिंग दस्ती का प्रयोग किया जाता है, जिसके ऑप्शन है कंपास सॉ, के होल सॉ, कॉपिंग शॉ और फ्रेट शॉ, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, के होल शॉ। जगह है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट टूल। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया गया है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये टूल का क्या नाम है, ठीक है। ओके, जिसका ऑप्शन है कटिंग प्लायर, वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल और साइड कटिंग प्लायर, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिम्पिंग टूल। क्रिम्पिंग टूल टर्मिनल्स को क्रिम्प आउट करने के लिए किया जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिप सोल्डरिंग मेथड। डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है, ठीक है, जिसके ऑप्शन है सॉफ्ट सोल्डरिंग, पाइपिंग एंड केबल सोल्डरिंग वर्क और सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन PCB और सोल्डरिंग सेंसिटिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट, ठीक है। PCB डीप सोल्डरिंग जो है क्यों यूज़ में लाया जाता है ये पूछा गया, ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोल्डरिंग मिनिएचर कंपोनेंट ऑन द PCB, ठीक है। PCB में जो छोटे छोटे भाग होते हैं उसको सोल्डर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विच कंडक्टर आर यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स। डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों में कौन से टाइप का कंडक्टर उपयोग में लिया जाता है, जिसके ऑप्शन है इंसुलेटेड कंडक्टर, इंसुलेटेड सॉलिड कंडक्टर, बेयर कंडक्टर और टू कोर केबल, ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेयर कंडक्टर। बेयर कंडक्टर का मतलब होता है ऐसे कंडक्टर जिसके ऊपर इंसुलेशन परत नहीं लगी रहती है। इंसुलेशन परत का मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल वायर जो घर की वायरिंग की जाती है उसमें हम लोग प्लास्टिक इंसुलेटेड, रबर इंसुलेटेड वायर्स का प्रयोग करते हैं। वहीं पर जब बाहर आप पोल्स में देखते हो तो हमारे एल्युमिनियम की स्टैंडर्ड कंडक्टर लगी होती है जो कि बाहर से प्लास्टिक या फिर किसी भी तरीके के अलग इंसुलेशन से कवर नहीं रहती, उसको हम लोग बोलते हैं बेयर कंडक्टर, याद रखेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टैक यूज फॉर शीट मेटल वर्क। शीट मेटल कार्य के लिए उपयोग में होने वाला स्टैक का क्या नाम होता है, ठीक है, और ये जो है डायग्राम दिया गया है, इस स्टैक का क्या नाम है ये पूछा गया, ठीक है, जिसके ऑप्शन है स्क्वायर स्टैक, हैचेट स्टैक, ब्लो हॉर्न स्टेक और बेवल एज स्क्वायर स्टेक, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लो। हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ सॉलिड कंडक्टर कंपेयर टू स्ट्रैंडेड कंडक्टर। ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में क्या हानि होती है, ठीक है, जिसके ऑप्शन है लेस रिजिडिटी, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लेस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। एक ठोस चालक को हम ट्रांसमिशन में यूज़ नहीं करते, स्ट्रैंडेड कंडक्टर यूज़ करते हैं। इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है बोलना चाहिए वो होता है फ्लैक्सिबल होना, ठीक है, तो फ्लैक्सिबिलिटी जो रहती है इसकी बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रैंडेड कंडक्टर का प्रयोग करते हैं हम लोग। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सर्किट इफ AB पॉइंट आर शॉर्टेड, ठीक है, परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा या फिर जब AB पॉइंट को हम लोग शॉर्ट सर्किट कर दें। तो यहाँ पर एक डायग्राम आप लोग को दिया गया है, R1 R2 R3 तीन पैरेलल रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्टेड है और लास्ट वाला जो पॉइंट है उसको यहाँ पे शॉर्ट सर्किट कर दिया गया है, ठीक है।
ठीक है, तो देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसके ऑप्शन है सर्किट रेजिस्टेंस विल बी जीरो, सम सेम करंट विल बी फ्लो इन ऑल द ब्रांचेस, सप्लाई वोल्टेज विल एग्जिस्ट इन ईच ब्रांच और टोटल सर्किट करंट इज इक्वल टू ईच ब्रांच सर्किट करंट। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्किट रेजिस्टेंस विल बी जीरो। याद रखेंगे सारी रेजिस्टेंस जो है पैरेलली कनेक्टेड है, और अगर हम किसी भी एक पॉइंट को उसके अक्रॉस जो भी वायर है, मतलब उसके अक्रॉस जो भी करंट है, या फिर मैं बोलूँ उसके अक्रॉस के वायर को अगर हम शॉर्टेड कर दें या वे को शॉर्टेड कर दें, तो हमारे पास जो टोटल करंट जो है वो शॉर्टेड पार्ट से जाएगा, ना कि उन पैरेलल लगे हुए रेजिस्टेंस से। ठीक है, इसलिए सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे जीरो हो जाएगी। दिस इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, जिसके ऑप्शन है वुड, निकल, प्लैटिनम और मैग्नीज। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वुड। डायमैग्नेटिक का मतलब ये होता है कि इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जब प्लेस किया जाता है ऐसे सब्सटेंसेस को, तो इसमें जो मैग्नेटाइजेशन जो होती है, मैग्नेटिक पावर होती है, ये बहुत मुश्किल से इसमें ये मुश्किल से अटेंड कर पाता है या अटेंड करता ही नहीं। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। याद रखेंगे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस हैमर। यहाँ पर एक हैमर का डायग्राम गिवन है। ठीक है, और इसके बारे में पूछा गया है कि किस टाइप का हैमर है। ठीक है, देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। इसका ऑप्शन है क्लेव हैमर, बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर और स्ट्रेट पिन हैमर। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्लेव हैमर। ठीक है, देखिए इस डायग्राम को एक बार और, ये एक टाइप का क्लेव हैमर है। ठीक है,